ईरान के लिए भारत ने बड़ा स्टैंड लिया है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इंडिया ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देशों के खिलाफ जाकर ईरान का साथ दिया, जिसके लिए ईरान ने भी भारत का शुक्रिया अदा किया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में ईरान को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। ईरान में हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई सख्त कार्रवाई और हजारों मौतों के आरोपों पर UNHRC में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें जांच को आगे बढ़ाने की बात थी। इस प्रस्ताव का मकसद ये था कि ईरान में जो कुछ हुआ उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा पड़ताल हो और आगे चलकर कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत जुटाए जाएं। वहीं भारत ने खुलकर इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया है। भारत का मानना है कि किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में बाहरी दखल सही नहीं है। ये फैसला कई पश्चिमी देशों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इस तरह ईरान के साथ खड़ा होगा। भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, क्यूबा और कुछ अन्य देशों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान जैसे पश्चिमी देश और नाटो से जुड़े देश ईरान के खिलाफ खड़े दिखे। वहीं कई बड़े और प्रभावशाली देश ऐसे भी रहे जो वोटिंग से दूर रहे और उन्होंने ना तो ईरान का खुला समर्थन दिया और ना ही उसका विरोध किया। UNHRC 3 हिस्सों में बटा नजर आया। एक तरफ पश्चिमी देश, दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में खड़े देश और तीसरी तरफ तटस्थ रहने वाले राष्ट्र। भारत के इस फैसले के पीछे उसकी संतुलित विदेश नीति को अहम वजह माना जा रहा है। भारत लंबे समय से ये कहता आया है कि मानवाधिकार के मुद्दों को राजनीति का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत और ईरान के बीच पुराने रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी हैं, खासकर ऊर्जा और तेल को लेकर। इसी वजह से भारत ने साफ संदेश दिया कि वो दबाव में आकर किसी देश के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। भारत के स्टैंड पर ईरान ने भारत को धन्यवाद कहा और एक पोस्ट कर लिखा, मैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के समर्थन में भारत सरकार के सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें एक अन्यायपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध करना भी शामिल है। ये रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और गहरा हो गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को सीधी शब्दों में चेतावनी दी। उनके कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने कहा कि ईरान पूरी तरह तैयार है और उसकी उंगली ट्रिगर पर है। अगर अमेरिका ने कोई भी गलत कदम उठाया तो ईरान जवाब देने में देर नहीं करेगा। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि खबरें आ रही हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को सुरक्षा कारणों से तेहरान में एक अंडरग्राउंड सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि ये जगह सुरंगों से जुड़ी हुई है और पूरी तरह हाई सिक्योरिटी जोन में है। उनके भूमिगत रहने के दौरान उनके बेटे सरकारी कामकाज और संपर्क की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर सर्वोच्च नेता पर हमला हुआ तो उसे पूरे देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। कुल मिलाकर ईरान हर तरफ से ताकतवर होता दिख रहा है। अंदर और बाहर दोनों ही तरह से ईरान तैयार है और अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। वहीं UNHRC में हुई एक वोटिंग ने सिर्फ कूटनीतिक बहस ही नहीं छेड़ी, बल्कि पश्चिम एशिया में पहले से सुलग रहे हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।